हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। आज खुदावंद आज आपके घर में बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपके सारे दुख जो हैं वो सुख में बदल जाएंगे। यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो यहोवा परमेश्वर आज आपके घर में उपस्थित है। वो आज आपके दिल में है, वो आज आपके मन में है, आज आपके हर एक मसीह भाई बहन के दिल में परमेश्वर रहता है। इसीलिए अपने दिल को सख्त न करिए, अपने दिल को नम्र रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक देखिए, ताकि आपका जो दुख है वो सुख में बदल जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम सुनते हैं, उसके वचन को ध्यानपूर्वक देखने और सीखने की कोशिश करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो उससे वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यदि आज आप बीमारी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, दुख से दबे हुए, मुसीबत से, कर्जे से दबे हैं, शादी के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए, पुलिस कोर्ट कचहरी का जो भी मामला आपका चल रहा है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा उसमें। यकीनन आप उस खुदा पर विश्वास करिए, बिलीव करिए, भरोसा रखिए कि आज आपके घर में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर को आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने आपको श्वास दी, आप अभी तक जीवित हैं और ये बातें आप तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है, आपके घर से, आपके परिवार से, चाहे संसार में आपके साथ कोई हो या ना हो। आज अकेले आप पड़ चुके हैं, आप अपने आप को महसूस ऐसा कर रहे हैं कि मेरा जिंदगी में कोई नहीं है। नहीं, वो खुदा कहता है, तू मुझ पर यकीन रख, मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे संसार में कोई तुझे साथ दे या ना दे, तेरे घर का कोई साथ तुझे दे या ना दे, यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना, भरोसा रखना। आज परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यकीनन उस खुदा पर यह विश्वास रखना, भरोसा रखना, जिसने तुझे श्वास दी है, जिसने तुझे पाला, पोसा और बड़ा किया, और आज तू इस लायक है कि परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं आज उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप प्रार्थना को करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, वो लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही किसी प्रकार का प्रतिक्रिया अपना देते हैं, केवल प्रार्थना सुनते ही नहीं। आपको बताना होगा कि आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन आपकी, क्या स्थिति है, क्या हालात, आपकी आर्थिक स्थिति सही है या फिर नहीं सही है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन प्रेयर को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, वो पहले हिम्मत रखें, हिवाव बांधे, दृढ़ निश्चय करें कि आज मुझे खुदा से प्रार्थना करना है। यदि आज आपका मन नहीं करता तो आपके मन में किसी प्रकार की चिंताएं हैं, सुबह सुबह या भोर के समय या फिर सुबह टाइम, परमेश्वर कहता है कि तू यकीनन प्रार्थना मत कर, क्योंकि जब तेरा मन ही तेरे पास नहीं रहेगा तो परमेश्वर से प्रार्थना क्या करेगा। हमारा जो मन है चिंताओं में लगा रहेगा, मुसीबतों में लगा रहेगा कि मेरे घर में इतनी दिक्कतें, प्रॉब्लम क्यों आई। यदि आज आपके घर में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं, तो परमेश्वर कहता है तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। इस बात को यकीन रखना। और जिस घर में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ना ही वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं होता है, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके बच्चों को, आपको, आपके घर के परिवार के सदस्यों को परमेश्वर अभिषेक करेगा, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके और उस वचन पे चल सके और अपने रास्ते में जो चलना चाहते हैं उस पर सफल हो सकें। यदि आज आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। उस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर है। अगर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तब। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ से ध्यान से सुनना, आज आपकी हर एक प्रकार की बीमारियाँ, चाहे वो शैतानी ताकत हो, शैतानी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार की चिंताएं आपके पास क्यों ना हो, आप डिप्रेशन में चले गए, आपको किसी ने छोड़ दिया, या फिर किसी प्रकार की कोई बात हो सकती है जो जिसके कारण आप डिप्रेशन में हैं, जिसके कारण आप चिंताओं में फंसे हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपके समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या न करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो यकीनन वो खुदा आज
आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको उंगली आपका हाथ पकड़ के वो चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, तो आज वो आपको रास्ता दिखाएगा, एक नया एक उम्मीद भरा आज इसमें फल आएंगे। परमेश्वर ने वादा किया है। यकीन इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुनना और ध्यान से करना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना इस सुंदर से सुबह के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके घर में बरकत और आशीष देने चाह रहा है। यदि आपका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता तो बिल्कुल भी जोर मत दीजिए, आपको प्रार्थना नहीं करना है। यदि आज आपका मन करता है तो आपको पूरे संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है। यदि हम परमेश्वर के लिए आज 20 से 25 मिनट या आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते तो हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में? हमेशा तो हमारे पास काम रहता है, 24 घंटे अगर हम काम करें तब भी हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि 24 घंटे भी आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य नहीं खत्म होगा। यदि हम उस परमेश्वर को 24 घंटे में से 1 घंटे, आधा घंटा शाम, आधा घंटा सुबह अगर हम निकाल लेते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, तो हमारा जो भी जितने घंटे बचते हैं परमेश्वर हमें उसमें अभिषेक करेगा। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें हम सफल होंगे। यदि हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तब हमारी जिंदगी में हमें दिखाई देगा कि हम कितना भरोसा रखते हैं, कितना बिलीव करते हैं, कितना परमेश्वर पर यकीन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 16 में ही लिखा है। देखते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे। तो क्या आज हमें उसके वचन को नहीं पढ़ना चाहिए? आज हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर ने कहा दुख सुख में बदल जाएगा यकीन। यदि आज आप विश्वास करते हैं, इस वचन को ध्यान पूर्वक देखते हैं और सीखते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसका कहने का मतलब क्या था प्रभु यीशु मसीह का? लेकिन यहीं पर आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, आपके समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह कहा, क्या कहते हैं वहां पर लिखा है, यहाँ पर जो वह हमसे कहता है थोड़ी देर में तुमने मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे। तो ये बातें चेलों को समझ में नहीं आई थी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो क्या कहते हैं, जब आगे हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है, क्या बात है? यानी जब चेले कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि थोड़ी बार तुम मुझे देखोगे, थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, तो चेलों के समझ में नहीं आता कि आखिर ये बात प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आखिर ये प्रभु क्या कह रहे हैं। तो ये बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। जैसे आज हमारे चीज में समझ में बातें नहीं आती हैं। कोई भी वचन को पढ़ते हैं, कोई भी बातों को हम याद करने की कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है, आपको सीखना चाहिए, आपको सिखाने वाला चाहिए, आपको समझाने वाला चाहिए, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। कोई भी रास्ता, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे हम जितना ज्ञान देंगे, जितनी बुद्धि देंगे, जितना सिखाएंगे, उसके अंदर उतना ही ज्ञान आएगा। आपके घर में बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जॉब के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे को अच्छे ज्ञान और अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि वो किसी बात को जान करके उसको ना समझ पाए, ना जानने पाए। नहीं, आप उसके पूरा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से उसको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चल करके कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे उसको अनुभव ही ना हो इस चीज़ में, जिस चीज़ में वो करना चाहता है। इसीलिए आप अपने बच्चों को जिस तरीके से प्यार करते हैं, उसी तरीके वो खुदा आपसे प्रेम करता है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बेटे और बेटियों सभी से प्यार करता है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि उस पर हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी पूरी होगी। यकीन यीशु ने यह जान करके अपने मन में, प्रभु यीशु मसीह तो हमेशा जान जाते थे, प्रभु यीशु मसीह जो थे हमारे परमेश्वर, वो अपने चेलों की बातों के, हर एक व्यक्ति के मन की बातों को जान जाया करते थे। इसीलिए यहाँ भी वही घटना घटती है। यहाँ पे कहते हैं, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जान करके कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं। यीशु ने क्या कहा? वो मुझसे पूछना चाहते हैं। उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे? परमेश्वर का वचन ये कहता है। यकीनन वही अपने मन में वो लोग सोच रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो अपने मन में यही बात को सोच रहे थे कि थोड़ी देर में देखेंगे और नहीं देखेंगे। इस
इसका क्या मतलब है, कहने का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह अपने मन में ये बात जान गए थे, समझ गए थे कि ये क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार का आनंद करेगा। परमेश्वर क्या कहता है, संसार आनंद करेगा, तुम शोक। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम शोक करोगे, तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, तुम परेशान होगे, हताश होगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी मसीह भाई बहन हर एक वचन को ध्यानपूर्वक सीखने और समझने की कोशिश करे। यदि आज हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है तो एक दिन बहुत सारा हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा। इसीलिए यदि हम वैसे अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, एक क्लास से लेकर के 10 तक पढ़ाते हैं आप, जब उसके पास एक सर्टिफिकेट आता है, आपने 10 साल अपने बच्चों को पढ़ाया, तब जाकर के उसको इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है कि वो 10 क्लास के जो है एग्जाम को क्वालिफाई करता है, पास हो जाता है। तब आपके बच्चे के एक अंदर क्वालिटी आती है, एक अंदर क्षमता आती है कि हाँ नहीं, मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। तब फिर वो आगे की पढ़ाई को शुरू करता है। यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिखिए, डिटेल से लिखिए। आपके पास समय नहीं है तो आप समय लीजिए और डिटेल से लिखिए। आप एक एक बातों को लिख करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, जैसे आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना, आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना है, तो आपको नीचे नाम जरूर लिखना है। यदि आप नाम लिखेंगे तो उस नाम लेकर करके हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि उसकी परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देख पाए। वो जो भी करना चाहता है अपनी लाइफ, अपने जीवन में, आज तो हर एक मसीह भाई बहन सक्सेसफुल होना चाहता है। यकीनन उसको पैसे के लिए नहीं, अपने घर को सुचारू रूप से चला सके, परमेश्वर उसको इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, उस दौलत के लिए, वो धन के लिए नहीं। आपको सक्सेस होना है। सक्सेस धन और दौलत शोहरत नहीं होती है। सक्सेस वो होती है जो अपने दिल में और आपके मन में शांति है। यदि आप हर चीज़ से संतुष्ट हैं, जो भी आपके पास है, किसी भी चीज़ की घटी है या कमी है, आप उससे अगर संतुष्ट हैं तो परमेश्वर कहता है तू सक्सेस है, तू हमेशा सफल होगा अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जिसके पास धनी, दौलत, शोहरत, नाम है, खूब पैसा है, उसके पास क्या कभी सुख और चैन होता है? नहीं होता है। हमेशा वो परेशान रहता, हमेशा चिंतित रहता, हमेशा डिप्रेशन में रहता है। यदि बहुत ज़्यादा पैसा, धन, दौलत, शोहरत हो भी जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। इस बात पर यकीन रखना। आपको क्या करना है, आप अच्छे से समझते हैं इन बातों को, आपको किस कैटेगरी में रहना और किस स्थान में आपको स्थिर रहना है। क्योंकि परमेश्वर आपसे तभी प्यार करेगा यदि आपके पास बहुत धन, दौलत, शोहरत है, तब भी परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि आप धन और दौलत, शोहरत से प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और प्यार करेंगे। उससे कहेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी में जो भी घटी है कमी, उसको आप पूरा करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम शोक मनाओगे जो मुझ पर बिलीव करते, जो मुझ पर भरोसा रखते। इसी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो रोते थे, विलाप करते थे, हमेशा शोक मनाते थे, परंतु संसार आनंद करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? परंतु संसार जो है वो आनंद करेगा। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा है परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यदि आज आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं, आप आज हताश हो चुके, निराश हो चुके अपनी लाइफ से, अपने दिनचर्या से, अपने स्टाइल से, किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, किसी भी बीमारी का सामना आप कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। यदि आज आप बीमार हैं तो आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो
अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन का जैसे दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमारा हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं, और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता, आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर
आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखी थे, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना। आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, आज यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को
आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग भी इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहां पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से खुदा हर एक मसीह भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।